नमस्कार दोस्तों, आप देखना चालू कर चुके हैं राजनांदगांव टाइम्स। बार बार बिजली बंद, शहर वासियों ने घेरा विद्युत विभाग। शहर में लगातार बार बार बिजली बंद होने को लेकर गुरुवार को शहर के नागरिकों ने विद्युत विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और घेर दिया। विद्युत विभाग के मुख्य द्वार के सामने शहर के रहवासियों ने जमीन पर बैठकर 2 घंटे से ज्यादा विद्युत विभाग के अफसर के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। इधर प्रदर्शन की खबर लगते ही विद्युत विभाग के कार्यपालन अभियंता और अन्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। प्रदर्शनकारी मुख्य अभियंता को बुलाने की बात कर रहे थे। कुछ देर बाद विभाग की वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों ने शहर में हो रही लगातार बिजली कटौती से होने वाली आम जनता को परेशानी और विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर शिकायत की। दोनों पक्षों की चर्चा के बाद बिजली विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को अपने व्यवहार में बदलाव करने की बात कही। इसके अलावा शहर में हो रही लगातार बिजली बंद को लेकर सुधार करने की बात कही गई। और तो और शहर में किसी भी जगह लाइट गोल होती है तो फोन आने पर वास्तविक वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए अधिकारी कर्मचारियों से कहा गया, ताकि शहर वासियों को जानकारी मिल सके। आपको बता दें कि इन दोनों शहर में लगातार बिजली गुल हो रही है। इससे लेकर शहर की जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विद्युत विभाग द्वारा बिना सूचना दिए 4 से 5 घंटे लाइट गुल की जा रही है और यही वजह है कि शहर वासियों को गुस्सा चरम पर है। कई बार तो अंधेरे की वजह से हादसे भी हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा कि बार बार बिजली बंद नहीं होना चाहिए। इसके अलावा संबंधित अधिकारी कर्मचारियों के फोन नंबर सार्वजनिक हो, ताकि जनता को संपर्क करने पर दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं खबरों में क्या है खास। बने रहिए हमारे साथ और जिले से जुड़ी सभी खबरों के लिए हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम पेज को जरूर फॉलो करें। संवाददाता विश्वनाथ देवांगन के साथ कैमरामैन और एंकर आरती राव। नमस्कार। आप प्रस्ताव बनाइए इनको हटाने के लिए, तब उठेंगे। बाकी अगर इनके तरफ से कहीं अगर वो रहा तो आप हमसे माफी मत मांगे। आप अपना पेपर वर्क करिए, जब हटना होगा हटेंगे, लेकिन आपको पेपर वर्क तो करना पड़ेगा। और आप इसकी सक्षम नहीं है तो अब जो सक्षम अधिकारी है उनको बुला लीजिए। चलिए, मैं अपने कार्यपालक निदेशक महोदय को बुलाता हूँ। आप बुला लीजिए। आप कागजी कार्रवाई करेंगे तो हटेंगे आप, नहीं तो कल चक्का जाम करेंगे। नहीं है फोन उठाने के लिए, आप इनको तत्काल प्रभाव से बोल लीजिए फिर। नहीं, मैं हमारी एक मांग है, अगर जनता की तकलीफ को आप नहीं सुन सकते, जनता के सेवा करने के लिए आपको तनख्वाह मिलती है, अगर आप जनता की सेवा अगर नहीं सुन सकते, जनता की तकलीफ नहीं सुन सकते, जनता से व्यवहार अच्छा नहीं रख सकते, तो सर ऐसे अधिकारियों का राजनांदगांव में नहीं चलता। आपको इस डिवीजन में चेंज करना पड़ेगा। आप जो अभी जो ताकत है इसके लिए हमने लोगों को और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, तो हमारा मानसून भी थोड़ा सा जल्दी आ गया। मेंटेनेंस काम नहीं हो पाया इतने अच्छे से, जैसे रेगुलर हर साल होता था, इस साल इतने अच्छे से नहीं हो पाया। और समय क्योंकि मानसून थोड़ा सा जल्दी आ गया, तो मैं मानसून अभी 10 दिन से पानी गिर रहा है, उसके पहले 2 महीने से जो जनता परेशान है वो किस लिए है? टेलीफोन उठाने में अगर आपके अधिकारियों को तकलीफ होती है तो इसका जवाबदार कौन है? इस चीज की जवाब दीजिए। कितना भी फोन लगाएं, वो आप एक बार कोई वहाँ पे चल के बैठ के देख लें। मैं तो उस जगह की बात नहीं करता, वहाँ 500 लोग फोन लगाते हैं तो नंबर बिजी बताएगा, लेकिन अधिकारियों ने अपना पर्सनल नंबर दे रखा हुआ है, वो उठाएंगे, बात करेंगे, तब होगा। कल हम शाम 6 बजे से आपके कीर्ति देशमुख जी को फोन लगा रहे हैं, बुलाइए उनको, कहाँ है, उनका कॉल रिकॉर्ड निकालिए। 12 बजे तक समस्या बताएंगे ना, तो आप इनको ट्रांसफर करिए, दूसरे अधिकारी को लाइए। समस्या ना आपकी समस्या और बढ़ जाएगी, क्योंकि बिजली का काम एक ऐसा है। अभी समस्या कम है क्या साहब? आप ये बता दीजिए। नहीं, समस्या और बढ़ जाएगा कि क्या है? और मतलब 2-4 जगह और ज्यादा लाइट गोल होगा, लेकिन अधिकारियों को समझ पाएगा कि फोन उठाना है। तो क्या है, देखिए अभी हम उनको कर देते हैं, आगे से ऐसा प्रॉब्लम और कम हो जाएगा। परंतु अभी क्या है कि देखिए बिजली का काम एक ऐसा है जिसमें जानकार व्यक्ति ही पूरा काम कर सकता है। मैं आपकी सब बात को समझ गया सर। लाइनों के बारे में जानकारी, मैं टेक्निकल आपको एक चीज बता देता हूँ, जो सब स्टेशन में लड़के आउटसोर्सिंग वाले हैं उनको जितनी जानकारी है, आपके अधिकारियों को जानकारी नहीं है। ऐसा नहीं है, अधिकारियों का और एक सिस्टम होता है, परमिट लेने का सिस्टम होता है, थोड़ा सा जनता आखिर भुगत रही है कि नहीं भुगत रही है, वो हम कोशिश करेंगे कि आपका प्रॉब्लम
घटना आगे और ना आए, हम इनको और सेंसिटाइज कर मतलब दें। हमने सार्वजनिक माफी मांगा जनता से, वैसा वो लोग भी सार्वजनिक माफी मांग ले कल के विषय को लेके, और आगे त्रुटि नहीं होगी, फोन उठाएंगे, उस चीज का आश्वासन दे दे, हम यहाँ से चले जाएंगे। आप उस चीज को कर लीजिए। परिवार का मुखिया होता है ना, परिवार का मुखिया माफी आप उसको भी तो, अरे सर आपसे माफी तो हमको चाहिए ही ना, हम सुधारेंगे, नहीं हम लोगों को सुधार लेंगे और हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब आप बताइए कि जनप्रतिनिधियों के साथ में अगर बदतमीजी कर रहे हो, आम जनता के साथ में क्या करते हो? नहीं, हम आगे आपको किसी भी दिन ऐसी दिक्कत आएगी, अगर किसी भी दिन आंधी तूफान होगा तो हम लोग स्वयं यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगे और कोशिश करेंगे। आपका कोई अधिकारी कोई भी डिवीजन में बैठता नहीं, क्या ये आपके लॉ में नहीं है कि जो जूनियर इंजीनियर है वो सब स्टेशन में बैठे? हाँ, उसकी जगह है, जैसे उनको कैलाश नगर में यहाँ ऑफिस है ना, तो बैठते हैं यहाँ पे। मैंने उनको बकायदा, मैंने ये प्रॉब्लम मुझे ना नोटिस हुई थी और मैंने कल ही एक, मतलब बड़ी घटना घट गई तो सर आप लोग मीडिया के सामने आप सफाई दे रहे हैं? कल नहीं, मैंने 2-3 दिन पहले, तो फिर ये घटना क्यों दोबारा घट गई? जो वो हुई ना, तो सबको मैंने वो बोला था। मैं आपकी बात को समझ गया महोदय, आपने पहले उनको समझा दिया, फिर ये दोबारा किया ना, ये जानबूझ के करना होता है। पहली चीज गलती होती है, दूसरी चीज जानबूझ के करना होता है, या जानबूझ के कर रहे हैं लोग? नहीं, अब आप, मैं जो कल का हो गया उसके कारण मैंने अभी क्षमा प्रार्थी है। मैं बोला ना बॉस, क्षमा की जरूरत नहीं। क्लियर कट बताया सर, शायद आपको नहीं मालूम समस्या 1.5 महीने से चल रही है। प्लीज आप इसको मेक श्योर करें कि फोन उठे, प्रॉपर रिस्पॉन्स हो। आप बताएं ना, हम भी समझेंगे ना कि ये तकलीफ है, तो हम लोगों को बता पाए। ये हेल्प करने आ रहा है 10 मिनट में आ रहा है, उसका फोन उठा 6 बजे से सर 12 बजे तक, मैंने उसका फोन उठाना बंद कर दे। मैंने जस्ट ये बोला कि हमारी हेल्प जनता को शांत भाई नहीं कर सकते हैं। हमको अगर कोई जनता फोन कर रहा है तो हम उसको जवाब देना कि भाई ये केबल खराब हो गया, टाइम लगेगा। की बात सुन लेते हैं, मैंने वही बोला है कि नहीं, आगे वो दिक्कत नहीं आएगी। गोस्वामी साहब मेक श्योर कि अगर देखिए क्या होता है, अपने यहाँ पे जितने अच्छे लोग बाग हैं, नेता नहीं, हम जनता है, उन सम्मानीय लोगों का फोन उठा लिया जाए। अगर आप उनको जेन्युइन समस्या बताएंगे तो यही है जो अपनी बाकी जनता को सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकते हैं, उनको शांत कर सकते हैं। हमको पता ही नहीं ये क्या खड़े हुआ हैं तो इनकी बातें सुनी जाती है। इनके जैसे कई सम्मानित जनप्रतिनिधि है, उन लोगों का फोन उठाया जाए, उनको प्रॉपर रिस्पांस हो जाए। आपकी समस्या है, आपकी समस्या आप इनको बताएंगे तो ये समाधान करेंगे उनका। किस जगह का लाइन कटता है तो किस व्यक्ति को फोन करना, उसको जवाब मिल जाए बस। सबके पास टेलीफोन है, आपके लैंडलाइन में फोन लगता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत सारे लोगों का फोन आता है। बिजी बताता हूँ, आप सार्वजनिक नंबर दीजिए ना, कॉल वेटिंग दिखता है उसमें मोबाइल में, तो समझ तो आए लोगों को। जिनका आता है, जो रिस्पॉन्ड नहीं, मैं जो देखता हूँ जनता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका फोन उठ जाए। आप अपनी समस्या भी उनको बताइए, कोई आपत्ति नहीं है। ट्रांसफार्मर उड़ गया तो कोई भगवान नहीं है कि आके बना देगा, लेकिन हमको पता रहना कि ट्रांसफार्मर उड़ गया। कल का क्या हुआ, कल में वो समस्या ना बहुत ज्यादा हो गई, मतलब बहुत देर लग गई उसमें, ज्यादा देर लग गई तो दूसरे काम है ना वो इफेक्ट हो गया। सर मैं कल का जो था ना, इसके अलावा आपको दिक्कत नहीं, आप मुझको आश्वासन दे रहे हैं, मैं आश्वासन लेके जा रहा हूँ। बिल्कुल ये समस्या नहीं होगी, नहीं मतलब समस्या, तो ये आंदोलन यहीं पे आज ही खत्म है। समस्या का बहुत कमी आएगी ये, और समस्या होगी तो बड़ा आंदोलन करेंगे सर। नहीं, मतलब समस्या में कमी आएगी। अब देखिए एकदम प्राकृतिक 100% नहीं हो सकता सर, मैं मान लिया आपकी बात को। कोई ऐसा आंधी तूफानी तेज आ जाए, समझ गया ना, ऐसी कुछ आ जाए, तो अदरवाइज वो जनता भी समझती है। सर हम ये रेलवे को भी सप्लाई करते थे, लाइन रेलवे को भी सप्लाई करते थे, लाइन रेलवे को भी बंद हो जाता है ना, जैसा पट्टी पार गोल होगा ना, रेलवे का भी लाइन बंद हो जाता है। रेलवे को कनेक्शन है, 11 का भी है कनेक्शन है, पर उनके पास जनरेटर रहता है। रेलवे स्टेशन का अलग है। सर कल पारक नर्सिंग होम में लाइट बंद था, बहुत सारे बच्चे एनआईसीयू में एडमिट है, उनका आदमी रिक्वेस्ट करता रह गया और यहाँ से कोई जाके बनाया नहीं। ये अभी हम किसको जवाब दे बताइए? कल वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल में बड़ी घटना घट जाती, किसके ऊपर उंगली उठी? बच्चे वहाँ पे एनआईसीयू में बच्चे एडमिट है, आदमी के पास एक घंटे 2 घंटे का बैकअप रहता है, रात को 2 बजे कहाँ से डीजल लाएगा, कहाँ से क्या लाएगा? ये सब चीजों को देखने की आवश्यकता है। नहीं, उसको अब उसमें थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट काफी कोशिश करते हैं। हमने एक्चुअली क्या है कि मैंने आने के बाद ही ये देखा कि यहाँ जो समस्या है ना, अब क्या है कि अब क्या बताऊँ आपको मैं, चल जो है वो चीजें हैं। मैं एक चीज बोलता हूँ सर कि इस चीज का समाधान होगा
कोशिश करते हैं। हम 2-4-5 दिन देखते हैं, हम 2-4-5 दिन तक कोई आंदोलन नहीं करेंगे, उसके बाद भी अगर नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन। नहीं, आपको बिल्कुल पूरा रिस्पॉन्ड मिलेगा और पूरी कोशिश होगी। द्वारा सीएसईबी का घेराव किया गया, बिजली कटौती से परेशान होकर सारे लोग एक जगह इकट्ठा हुए हैं। थोड़ी सी हवा चलने पे यहाँ का बिजली बंद हो जाता है, बिजली व्यवस्था पूरी ठप है। उस विषय को लेकर आज यहाँ का घेराव किए हैं। यहाँ के अधिकारी अगर सक्षम नहीं है फोन उठाने में, हमारी मांग है कि उनको तत्काल प्रभाव से दूसरे डिवीजन में भेज दिया जाए। जो अधिकारी इस चीज को समझ सकते हैं, यहाँ की जनता की पीड़ा को समझ सकते हैं, उस अधिकारी को लाया जाए, हमारी ये मांग है। और समय के हिसाब से जरूरत से ज्यादा लाइट गोल होना ये बिजली विभाग पे एक सवाल है, ये आम जनता का सवाल है कि आखिर इतनी बिजली गोल क्यों हो रही है, क्या कारण है, कारण बताएं। क्यों मेंटेनेंस नहीं हो पा रहा है? क्या ठेकेदार को ठेकेदारी में दिया गया हुआ सामान अच्छा नहीं दे रहे हैं, जांच नहीं हो पा रही है, जांच रिपोर्ट नहीं दे पा रही है? जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान करेंगे यहाँ से। यहाँ के अधिकारियों को जो फोन नहीं उठाते हैं उनको हटाएंगे, तभी धरना खत्म होगा। ये हमारा उद्देश्य है, ये आम जनता का है, किसी भी राजनीतिक दल से प्रेरित कोई भी ये आंदोलन नहीं है, ये आम जनता की समस्या है। आम जनता हमारे साथ खड़ी होती है, इसलिए हमने आज ये फैसला किया है कि हमको आम जनता के साथ में खड़ा होना है। फोन नहीं उठाते हैं, इनकी सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ आओ तो यहाँ आने को तैयार नहीं होते हैं। आखिर जनता जाए कहाँ? कौन सक्षम अधिकारी है ये बताए? कौन फोन उठाएगा रात को, कौन उठाएगा दिन को? इस चीज की जवाबदारी आज यहाँ घोषणा करें, यहाँ पे फ्लैक्स टंगाए तो जनता परेशान होना बंद हो। अधिकारियों के व्यवहार को लेकर के अधिकारियों का व्यवहार तो आप सब वाकिफ हैं, आप लोग भी पत्रकार हैं, आप लोग भी कई बार फोन करते हैं, कैसा व्यवहार है उस चीज से आप वाकिफ हैं। बहुत सारे लांछन इन पे हैं, ये सब चीजों का अभी विषय नहीं है इस चीजों को डिस्कस करने का। जो समस्या है समस्या का समाधान हो जाए, ये हमारा मेन उद्देश्य है। सर, आपके ऑफिस के गेट पे ही प्रदर्शनकारी बैठे हैं और विद्युत जो बंद हो रही है उसको लेकर परेशानी, और आपके जो कर्मचारी उन पे भी बड़ा रोष है, क्या है पूरा मामला? नहीं, देखिए, जो धरना में बैठे हैं उनका मुख्य मुद्दा तो बिहार को लेके है, बिजली को लेके नहीं है। बिजली को लेके जनता भी जागरूक है, वो भी समझती है कि अचानक आंधी तूफान आए तो 2-4 घंटे लग ही जाते हैं बनने में, क्योंकि मेन पावर कम है और लगातार एक साथ कई तरफ फॉल्ट आते हैं। तो पब्लिक भी समझदार है, मैं ऐसे नहीं मानता कि पब्लिक समझदार नहीं है। मेन उनको ऐसा लगता है कि बिहार की वजह से है, तो हमारे भी यही लगातार 24 घंटा कार्य करते रहते हैं। और हो सकता है बोलचाल में कभी कम ज्यादा हो जाए, तो मैं उसका परीक्षण कराऊंगा और उनको निर्देशित करूंगा भाई कि कम से कम अपना व्यवहार सही रखे, वो करें। बाकी ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है कि जिसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है, वो कोई ये नहीं बता रहा है कि किसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है। वो आके अगर बोल दे कि हाँ मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, तो उस बात को आगे बढ़ाएंगे। कर्मचारियों को 2-3 कर्मचारी को हटाने की बात है जी, इनकी मांग है। वही सबसे अच्छे कर्म अधिकारी हैं हमारे आज के डेट में, क्योंकि काफी एक्टिव एनर्जेटिक हैं और लगातार 24 घंटा कार्य करते हैं। अभी ये हटाने की मांग कर रहे हैं, तो नए कर्मचारी अधिकारी आएंगे, उनको समझने में ही समय लग जाएगा। हमारे तीनों कर्मचारी वेल एजुकेटेड और वेल एनर्जेटिक हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं और दिन रात मेहनत करते रहते हैं। समस्या आई थी लाइनों में, जो ब्रेकडाउन भी हो गए थे, तो कुछ एरिया की सप्लाई बंद हो गई थी। तो सप्लाई बंद होने के कारण लोगों को थोड़ी समस्या हुई, कल काम करने में देर भी हुई। समस्या मतलब कुछ ऐसी आ गई थी कि जिसके कारण देर हुई, लोगों को समस्या भी हुई। तो उसका हम अभी बातचीत हुई है, यहाँ के जनप्रतिनिधियों से बातचीत हुई है, उसमें हम लोग थोड़ा और रिस्पांस टाइम थोड़ा जल्दी कर लेंगे, ताकि और स्थिति लोगों को समस्याएं कम से कम हो। अभी कुछ आंधी तूफान ज़्यादा आ गया, कुछ थोड़ा सा जल्दी भी हो गया, मेंटेनेंस थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि मानसून थोड़ा जल्दी आ गया। तो मेंटेनेंस का काम कम होने के कारण थोड़ा सा समस्या पैदा हुई है, पर वो धीरे धीरे कुछ समय में उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको समय के साथ, और उस इम्प्रूवमेंट में लोगों की समस्याएं थोड़ी कम होंगी। हमने ऑलरेडी एक नॉर जोन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिक्लेयर किया है, जिसके आने से फिर और यहाँ की जो एफओसी वगैरह है, जो लाइन बंद होने की समस्या है, उसमें और कमी आएगी, मेंटेनेंस और इम्प्रूव होगा। कम्युनिकेशन को लेकर के बड़ी समस्या आती है। कम्युनिकेशन का है थोड़ा सा, कई बार क्या होता है कि हमारे जो जूनियर इंजीनियर हैं वो लाइनों का काम करते रहते हैं, तो वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो पाती, क्योंकि स्टाफ भी खंबे पे चढ़ा है। बिजली का काम एक ऐसा है जिसमें थोड़ा सा सावधानियां बहुत जरूरी है, जिससे एक्सीडेंट ना हो।
तो उसमें कई बार हो जाता है, पर फिर भी हम उनको और सेंसिटाइज करेंगे कि वो कम से कम कुछ जो बड़े जनप्रतिनिधि हैं जो मतलब वो करते हैं, उनका फोन जरूर उठाएं और उनको वस्तु स्थिति से अवगत कराएं।